अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज़ का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है जिसमें आपको कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए गए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं, जिनमें से कुछ टाइटल ऑफ अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो इनकम स्टेटमेंट से है और कुछ का ताल्लुक जो है वो बैलेंस शीट से है। नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं जिसको आपने वर्क साइड में वर्कआउट करना है ताकि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार कर सको। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल दिया गया है, ऊपर हमें गिवन दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस के अंदर 21,400 दिया हुआ है और नीचे हमें एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि हमें उम्मीद है कि अकाउंट रिसीवेबल से हमें मिल जाएंगे 20,000। यानी उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है कि अगर आप 21,400 में से 20,000 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1,400 आता है। यानी वो कंसिडर कर रहे हैं कि 1,400 जो है वो हमारा बैड डेब्ट्स एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिखोगे और अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड पे लिखोगे अमाउंटेड टू ₹1,400। अब आप यहाँ पे देखिए फर्नीचर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 12,000 और नीचे एडजस्टमेंट में आपसे बात कर रहे हैं कि फर्नीचर की एस्टिमेट वैल्यू जो है वो 9,000 हो चुकी है। यानी फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो गई है 3,000 से। अगर 12,000 में से आप 9,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3,000, जो कि आपकी डेप्रिसिएबल वैल्यू है फर्नीचर की। तो इसकी एंट्री आप क्या बनाओगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000 और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन 3,000। ठीक है, अब रेंट देखो यहाँ पे ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस में दो तरह के रेंट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है प्रीपेड रेंट 1,800 और नीचे आपको दिया हुआ है रेंट एक्सपेंस 1,200। अब आप सोचोगे कि ये वाला प्रीपेड रेंट किसके साथ जाएगा, तो ये वाला आप ये कंसिडर करोगे, यहाँ पे प्रीपेड लिखा हुआ है ना, तो आप ऊपर वाले प्रीपेड रेंट के साथ ही इसको डील करोगे। ठीक है, आप एक्सपेंस के साथ नहीं करोगे। मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ एक्सपेंस, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सपेंस भी आपका प्रीपेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ऐसी सिचुएशन में जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो आप क्या करोगे, सेम नेचर ऑफ अकाउंट को यानी जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है उसी से रिलेट करोगे उसको, यानी प्रीपेड रेंट से आप उसको रिलेट करोगे, रेंट एक्सपेंस से उसको रिलेट नहीं करोगे। अब ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है आपको 1,800 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे आपको कह रहे हैं कि प्रीपेड रेंट जो है वो 600 का रह गया है। अब तो एक्सपेंस कितने का बन गया, आप 1,800 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,200 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,200 जो है वो आपका एक्सपेंस बन चुका है। तो आप लिखोगे जो है रेंट एक्सपेंस 1,200 और नीचे आप प्रीपेड को कम कर दोगे 1,200 से। ठीक है, उसको क्रेडिट कर दोगे, रेंट एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे 1,200 से और प्रीपेड रेंट को आप जो है वो 1,200 से क्रेडिट कर दोगे। यानी प्रीपेड की वैल्यू अब डाउन हो गई है 1,200 से, क्योंकि वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखें ऊपर है अर्न कमीशन आपको गिवन दिया हुआ है 3,600 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे आपको दिया हुआ है कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,400। कमीशन जो है आपको अर्न हो गया है 2,400 से। अर्न कमीशन क्या था, आपकी लायबिलिटी थी। ठीक है, आपको फ्यूचर में क्या है इस पर काम करना था, तो अब आपने जो है 2,400 का उसमें से गेन कर लिया, उस पर काम कर लिया है। अर्न का नेचर क्या है, जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है और जब डिक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पे जाता है। अब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, अर्न कमीशन आपका कम हो रहा है, तो आप लिखोगे 2,400 अर्न कमीशन से डेबिट साइड पे करोगे और अर्न कमीशन यानी आपको एक्चुअल इनकम हो गई है 2,400 की। जब भी आपको इनकम होती है, इंक्रीज़ होती है, तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सैलरीज एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं। सैलरीज एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 3,300 और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअल सैलरीज एक्सपेंस पूरे साल की कितनी है, 4,800 है। तो 4,800 में से आप 3,300 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,500 की आपको और सैलरीज आपको पेएबल करनी है। ठीक है, तो आप सैलरीज एक्सपेंस लिखोगे डेबिट साइड पे 1,500 से और सैलरीज पेएबल आप क्रेडिट साइड पे करोगे 1,500 से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की फिक्स एंट्री होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट जो है आप लिख दोगे 8,800 से डायरेक्टली। ठीक है, ये आपको हो गई आपकी एडजस्टमेंट। अब हम करते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो आप लिखोगे ज़्यादा शॉप्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2010। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले सेल्स लिखोगे। सेल्स आपको गिवन दिया हुआ है डाटा में ट्रायल बैलेंस में 30,000, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेल्स डिस्काउंट, यानी आपने सेल्स पे डिस्काउंट दिया है 300 का, तो जिससे आपकी सेल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी और कितनी रह जाएगी
29,700 हो जाएगी, जो कि आपकी नेट सेल्स होंगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपका शुरुआत में स्टॉक पड़ा हुआ था 3,200 का, आपने जाके कुछ परचेजेस की 32,000 की, उस पर आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया 500 का, तो आपकी टोटल परचेजेस कितनी हो गई? 32,500 हो गई। ठीक है, उसमें से आपने जो है कुछ सामान रिटर्न कर दिया, उससे डिफेक्टेड था या कोई और रीज़न था, 500 उसकी अमाउंट थी, तो 500 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 32,000 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपकी ओपनिंग आपके पास कितनी पड़ी हुई थी? 3,200। आपने परचेजेस की, जो कि नेट परचेजेस आपने निकाली वो 32,000 थी। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया? 35,200 आ गया, जो कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, यानी सामान बेचने के लिए आपके पास इतनी कॉस्ट का सामान आपके पास पड़ा हुआ था, यानी 35,200 का। अब लास्ट में जब आप चेक करते हो तो आपके पास इन्वेंट्री कितनी बची हुई है, और जब आपने सामान चेक किया तो आपके पास कितना पड़ा हुआ है? 8,800 का, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सामान बेचा है। तो आपने कितना सामान बेचा है? 26,400 का सामान आपने सोल्ड कर दिया है। अब आप इसको नेट सेल्स में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी नेट सेल्स आपकी कितनी थी? 29,700 में से आप 26,400 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3,300, जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आप क्या करोगे? आप एज फॉर्मेट आप जो है एक्सपेंसेस को डिडक्ट करोगे, यानी जो कुछ खर्चा आपको हुआ है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। सबसे पहले आप सैलरीज एक्सपेंस लिखोगे। यहाँ पर आप एक बार नोट कर लीजिएगा, एडजस्टिंग एंट्री जो आपने बनाई थी उसमें से एक आइटम तो आपका बैलेंस शीट का होगा, और उसी का ही एक आइटम जो है वो इनकम स्टेटमेंट का लाजमी होगा। ठीक है, तो अभी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट का जो आइटम उठाते जाओ तो उसको कैंसिल करते जाओ, ताकि आपको लगे कि आपने वो एंट्री यूज़ कर ली है, यानी उसकी अमाउंट आप यूटिलाइज़ कर चुके हो। यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है आपको, जो है ऊपर दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 3,300, और आपको यहाँ पर जब मैंने एंट्री बनाई थी उसमें आपको सैलरीज एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गया था। सैलरीज पेबल जो आपका आया था, आपने 1,500 लिखा था सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल एडजस्टमेंट में, तो सैलरीज एक्सपेंस आपका 1,500 डेबिट साइड पे दिखा रहा है, और डेबिट नेचर ऑफ अकाउंट है, तो डेबिट और डेबिट क्या होते हैं? प्लस होते हैं, इसलिए आपने 3,300 के अंदर क्या करा? 1,500 को ऐड कर दिया, तो आपका क्या आ गया? 4,800 आपका सैलरीज एक्सपेंस आ गया। अब रेंट एक्सपेंस है आपका, एक और एक्सपेंस आपको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो किसकी अमाउंट क्या है? 1,200 है। और आपको जो है एडजस्टमेंट में एक एंट्री दिख रही है जिसमें रेंट एक्सपेंस आपको डेबिट साइड पे दिख रहा है। अगेन डेबिट और डेबिट ऐड होता है, तो 1,200 आप इसमें भी ऐड कर दोगे। 1,200 और 1,200 कितना हो गया? 2,400 हो गया। एक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और एक आपको एडजस्टमेंट में 1,200 दिया हुआ है, तो आपका टोटल कितना हो गया? 2,400 आ गया। ठीक है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस हमने जो रिकॉर्ड कर लिया था, 1,400 हमने निकाल चुके थे एडजस्टमेंट में, तो हमने वो इसी से डायरेक्ट लिख देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें ऊपर, जो है फर्नीचर दिया हुआ है 12,000 का, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 2,400, ऊपर ही दिया हुआ है गिवन ट्रायल बैलेंस में, तो आपका क्या अमाउंट आ गई? 9,600 आपकी वैल्यू आ गई, किसकी? फर्नीचर की। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ दिखाई दिया था कि 9,000 जो है वो उसकी बुक वैल्यू रह गई है। जब 9,600 में से आप 9,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा, जो कि आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा। सारे एक्सपेंसेस को अब आप ऐड करके साइड पे कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 9,200 आ जाएगा, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखते हो कि आपको लॉस नज़र आ रहा है 5,900 का। अब एक चीज़ आपकी इनकम स्टेट उसमें एडजस्टमेंट में रह गई थी, कमीशन इनकम जो आपको दिख रहा था क्रेडिट साइड पे, तो वो भी इसका आइटम है इनकम स्टेटमेंट का, तो आप इसको भी ले लोगे। अदर इनकम की हेडिंग डालोगे और कमीशन इनकम लिख दोगे 2,400 का, और वो ऐड करोगे। अगेन जब आप उसको वो ऐड सब्ट्रैक्ट की पोजीशन में, माइनस की पोजीशन में 5,900, और अब आपके पास जो है ऐड अप करने के बाद 2,400, फिर भी आपके को लॉस हो रहा है कितना? 3,500 का नेट लॉस अब भी आपको हो रहा है। अब आपको इनकम स्टेटमेंट बन गई आपकी। ठीक है, जिसमें आपको लॉस दिखा रहे हैं 3,500 का, जो आप जो है बैलेंस शीट में लिखोगे इक्विटीज़ के अंदर। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल होगा। अभी हम पहले बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट आप बनाओगे, करंट एसेट्स लिखोगे, कैश लिखोगे जो आपको गिवन दिया हुआ है 9,200। अकाउंट रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है 21,400। इसमें से आप अलाउंसेस और बैड डेब्ट्स माइनस करोगे, जो कि आप एडजस्टमेंट में से एक एंट्री मैंने आपको बोला था जो है वो जो बैलेंस शीट में जाती है और एक इनकम स्टेटमेंट में जाती है, तो अलाउंसेस और बैड डेब्ट्स वाली जो है आप यहाँ लिखोगे, 1,400 से सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा, तो आपके पास 20,000 आ जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपको जो ओपनिंग दी हुई है वो लिखोगे, एंडिंग दी हुई है जो वो आप लिखोगे 8,800। अच्छा, प्रीपेड रेंट जो है आप लिखोगे 600। ठीक है, प्रीपेड अब कितना रह गया आपके पास? 600 रह गया है। प्रीपेड आपके पास इनिशियली कितना था? जो है 1,800 था, फिर उसमें से आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया? 1,200 सब्ट्रैक्ट किया एडजस्टिंग एंट्री में, तो आपके पास क्या आ गया? 600 आ गया। ठीक है, इस तरह आपके क्या हो गए? टोटल करंट एसेट्स कितने हो गए? 38,600 के हो गए। अब नॉन करंट एसेट में क्या है? फर्नीचर लिखा आपने 12,000 से, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9,000, और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे 38,600 और 9,000 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 47,600 आ जाएगा। सैलरीज पेएबल में
क्या था जो आपने एडजस्टमेंट में एंट्री बनाई थी, एडजस्टमेंट में जो आपने एंट्री बनाई थी ना सैलरीज पेबल, वो आप यहाँ पे लिखोगे 1500। अर्न कमीशन अब आपका कम हो गया था ना, पहले आपका अर्न कमीशन कितना था 3600 था, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कितना किया, कमीशन इनकम सब्ट्रैक्ट किया आपने 2400, तो आपके पास क्या रह गया जो है 1200 का अर्न कमीशन। अभी भी आपको उस पर काम करना बाकी है। ये आपकी टोटल लायबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। अर्न कमीशन मैंने आपको बोला था आपकी लायबिलिटी है, एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे था इसीलिए आपने सब्ट्रैक्ट किया है, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे था, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओनर्स इक्विटी में क्या आ गया, जाहिद का कैपिटल आ गया 48,400 का। अब यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, मैंने आपको वो भी बताया, इनकम स्टेटमेंट का लॉस आप यहाँ पर लिखोगे ओनर्स इक्विटी में, तो लॉस हो रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इनकम होता तो आप ऐड करते, ठीक है। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे 44,900 आपका आ जाएगा। अब आप 2700 और 44,900 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 47,600 आ जाएगा, जो कि आपके एसेट्स के बराबर हो गया। इस तरह आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। अब हम करेंगे, अब आपने क्लोजिंग एंट्रीज़ बनानी है। क्लोजिंग एंट्रीज़ में आप जो लिखोगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट लिखोगे डेबिट साइड पे, ठीक है, उसको छोड़ दोगे आप अभी फ़िलहाल। फिर आप लिखोगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, यहाँ पे लिखोगे सेल्स डिस्काउंट लिखोगे, यानी जो डेबिट बैलेंसेस आपके थे ना इनकम स्टेटमेंट में, वो सब जो है क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे जब क्लोजिंग प्रोसेस में आप डालोगे, ठीक है। तो ये सारे जो है डेबिट बैलेंसेस आपके कहाँ चले गए हैं, जो है क्रेडिट साइड पे चले गए, यानी जो एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे होते हैं वो क्रेडिट साइड पे गए हैं, ठीक है। परचेज भी आपका एक्सपेंस होता है, सैलरी सेल्स डिस्काउंट भी आपका डेबिट नेचर ऑफ अकाउंट है इसीलिए उसको क्रेडिट किया गया है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आपकी डेबिट नेचर ऑफ अकाउंट है तो इसीलिए उसको क्रेडिट साइड पे लिखा गया है। फिर आप इन सबको ऐड करके जो है आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में 45,200 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें नीचे जो है सेकंड में क्या है, जो आपकी क्रेडिट बैलेंसेस की होती हैं उन्हें आप जो है क्या करोगे, डेबिट साइड पे लेकर आओगे, यानी सेल लेकर आओगे आप जो है 30,000 से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप 8,800, परचेज रिटर्न जो है वो आपको जो है क्रेडिट नेचर ऑफ अकाउंट है तो आप डेबिट साइड पे डालोगे, कमीशन इनकम जो है वो 2400 लिखोगे और उनको आप ट्रांसफ़र कर दोगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में 41,700 करके। अब जो है आपने एक्सपेंस रेवेन्यू समरी जो है ऊपर आपको 45,200 डेबिट साइड पे है भी दिया हुआ है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपको पता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो क्रेडिट साइड पे कम अमाउंट है इसीलिए आप जो है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट में 3500 लिखोगे और उसको ट्रांसफ़र किस में कर दोगे, कैपिटल कम कर दोगे 3500 से, ठीक है। इसका टी अकाउंट भी आप इसी तरह प्रिपेयर करोगे 40, जिस तरह आपने अभी मैंने ऊपर आपको कैलकुलेशन बताई वो देखें इसी तरीके से नीचे बना हुआ है। 45,200 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे 41,700 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कम है तो इसलिए हमने इसको पूरा कर दिया 3,500 लिखा, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट हमारे बैलेंस होगा टी अकाउंट के अंदर। नीचे देखिए आप, अब आपने ओपनिंग एंट्रीज़ बनानी है। ओपनिंग एंट्रीज़ बिल्कुल सिंपल होती है, वो बैलेंस शीट की बनती है, ठीक है। जिस तरह क्लोजिंग एंट्रीज़ इनकम स्टेटमेंट में की बनती है तो ओपनिंग एंट्रीज़ किसी बनती है, बैलेंस शीट में बनती है, ठीक है। क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ डेबिट होती है वो क्रेडिट में डाल देते हो, जो चीज़ क्रेडिट में होती है उसको डेबिट में डाल देते हो। लेकिन ओपनिंग एंट्रीज़ में क्या होता है, जो चीज़ डेबिट में होती है उसको डेबिट में ही रखते हो और जो चीज़ क्रेडिट में होती है उसको क्रेडिट में ही डाल के आप लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें जैसे बैलेंस शीट के अंदर जो डेबिट साइड पे हैं जैसे कैश अकाउंट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, रेंट, फर्नीचर, ये सब आप डेबिट साइड पे लिखोगे। अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट नेचर ऑफ अकाउंट है तो उसको क्रेडिट में लिखोगे। सैलरीज पेएबल आपकी लायबिलिटी है, अगेन वो क्रेडिट साइड पे है। अर्न कमीशन भी आपकी लायबिलिटी है, और जायद का कैपिटल जो है डिक्रीज होकर आ गया था, आपके पास जो बैलेंस आया था वो 44,900 आया था, यानी जो बैलेंस शीट में आपने बनाया था वही आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।